आपको ये तस्वीर तो याद होगी इस महामानुष की, जो कि हाल ही में ट्रंप के साथ जाकर बढ़िया फोटो खिंचवाकर अपने साथ फील्ड मार्शल को लेकर के गया था और कह रहा था कि ट्रंप ने हम सब की मुसीबत हर ली है। 8 देश गए थे गाजा को बचाने का प्लान लेकर इजराइल से, और आपको पूरी घटना मैंने बताई थी। ये सब लोग मिलकर आए थे। ट्रंप ने बकायदा एक 20 सूत्रीय प्लान बनाया था। इन दोनों की तारीफें की थी कि इनके चलते हुए हम 20 सूत्रीय मांग लेकर आ रहे हैं कि इजराइल और गाजा के बीच में शांति कैसे हो। ट्रंप ने जो किया 20 सूत्रीय मांग 20 सूत्रीय कार्यक्रम निकाला कि हम गाजा को लेकर के क्या प्लान करने वाले हैं। मैंने उसी दिन वीडियो किया था, आप जाकर देख लीजिएगा, अभी सजेशन में भी दिख जाएगा। मैंने उस दिन ही किया था कि ये भाई साहब खेल गए हैं और ये खेलने का जो असल मतलब कीमत जो चुकाएंगे ये मुस्लिम वर्ल्ड के देश चुकाएंगे या गाजा चुकाएगा। इन्होंने बहुत बड़ा गेम खेला था पाकिस्तान के सिर पर हाथ फेर करके। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि ये दोनों किरदार एक मुन्ना भाई और सर्किट बन करके गाजा लूटने का प्रोग्राम बना रहे हैं, और इन्होंने खुद प्लान करके पहले कतर को पिटवाया था, सारे मुस्लिम वर्ल्ड को इकट्ठा करवाया था। ये सब लोग आकर के ट्रंप के आगे हाथ जोड़े थे कि भाई साहब कुछ भी करिए लेकिन इजराइल को रोकिए। इजराइल ने कहा आई एम सॉरी लेकिन मुझे गाजा चाहिए। तो ट्रंप ने कहा कि गाजा असल में मुझे चाहिए, तुम तो खाली करवाओ। तो भाई साहब ये वसूली भाई बनकर के जाते हैं और गाजा को खाली करवाने का आदेश ले आते हैं। आपको याद होगा मैंने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के ऊपर एक टिप्पणी की थी। मैंने कहा था कि ट्रंप ने असल मायने में एक बहुत ही संगठित प्रयास के चलते हुए ठग लिया है इन लोगों को, और मैंने इसीलिए कहा था कि ट्रंप का प्लान कामयाब हो गया है। आपको यदि ये सब याद है तो मैंने आपसे कहा भी था कि ये एक दिन इन सबको मरवाएगा, ये प्लान इनको बहुत बुरी तरह फंसाएगा, और हो भी चुका है। ये दोनों ने मिलकर के जो गेम रचा था ना गाजा को खाली करवाने का, रचने का, जिसको मैं उसी दिन बोला था कि ये सब लोग पकड़ में आएंगे, देखना ये सब बाद में परेशान होंगे कि हम गाजा को बेच आए, अब होना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की तरफ से आज ये स्टेटमेंट आ चुका है, वो कह रहा है कि साहब ये हमारा प्लान नहीं था, ट्रंप ने कुछ और दिखवाया था, हमसे किसी और चीज पे साइन करवा लिया, हमको बेवकूफ बना दिया। ट्रंप ने कल ही पाकिस्तान की तारीफ की थी कि इनकी वजह से हमने ये साइन किया है। आप सोचिए कि आज पार्लियामेंट में बैठ करके इनके विदेश मंत्री बोल रहे हैं कि हमको दिखाया कुछ और गया था, साइन किसी और चीज पे करवा लिया गया। साथियों पाकिस्तान पलट गया है। मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान ही नहीं, अभी देखना धीरे धीरे ये सारे मुस्लिम वर्ल्ड के देश उस 20 सूत्रीय प्लान से पलटेंगे, क्योंकि इन्हें ये समझ में बाद में आया ये ट्रंप के आबो हवा में फंस गए थे। अपन ने सेशन किया था 2-3 दिन पहले जब ये घटना हुई थी, हमने कहा नहीं, ये भाई साहब मुन्ना भाई और सर्किट ने मिलकर के खेल रच दिया है, और ये खेला ट्रंप और नेतन्याहू का मिलकर था कि सॉरी बोल करके इनसे गाजा ले लेंगे। पाकिस्तानियों को ये रियलाइज हो गया है कि यार हमारा तो बहुत बुरा उल्लू बना दिया इन्होंने। आज के सेशन में विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि ट्रंप जो इतने दिन से पाकिस्तान, मेरा प्यारा पाकिस्तान, मेरा बेटा पाकिस्तान करते आ रहे थे, आज वो पाकिस्तान जब घर आया उसको घर में लोगों ने बहुत डांटा कि तुम ये क्या कराए हो, तुम तो गाजा को बेच आए हो। ऐसे में आकर के जब खुद के देश लौटे तो उनको लगा कि गई अब तो सत्ता हमारे हाथ से, तब वो आकर के ट्रंप को ही गलत कह दिया कि ट्रंप झूठा है, उसने कर दिया सारा मामला। ये अपने आप में ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी है। ट्रंप को भी ये समझ में आना चाहिए कि जिस पर दाव खेल रहा था वो इतना बड़ा पलट सकते हैं। खैर कोई नहीं, मैं घटना को एक बार फिर से याद दिला दूं, हो सकता है आप में से कुछ लोग ये घटना पहली बार सुन रहे हो, हालांकि संभव नहीं है क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम बजा के सुनाया है। फिर भी मैं आपको याद दिला देता हूं कि कतर पर जब इजराइल ने गोला चलाया था, कतर जिस बात से नाराज हुआ था कि मेरी संप्रभुता का उल्लंघन हुआ, हमास के आतंकियों को मारने के लिए इजराइल ने मेरे घर में कैसे गोला चलाया, इस बात से नाराज हुआ जो ये कतर था। इस कतर ने तत्काल प्रभाव से दुनिया के सभी देश जो मुस्लिम वर्ल्ड में शामिल हैं या गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के अंदर शामिल हैं, उन सबको आमंत्रित किया, बुलाया कि आ जाओ भाई, मेरे साथ बहुत बड़ी इंसल्टिंग घटना हुई है। मैं अमेरिका का सेंटकॉम का मुख्यालय लेकर चल रहा था, अमेरिका ने कभी मुझसे यह कहा था कि तुम पर कोई हमला नहीं करेगा, इसलिए मैं अमेरिका को ढोए चल रहा था, आज इजराइल ने मुझ पर ही हमला कर दिया। ऐसा कहकर मुस्लिम वर्ल्ड के सारे देश इकट्ठे हुए थे। आपको यह घटना याद होगी। पाकिस्तान भी पहुंचा था। पाकिस्तान के ये प्रमुख कारणों में है कि यह सबसे जल्दी पहुंचता है ऐसी जगह जहां पर इसे फुटेज चाहिए होती है। पाकिस्तान कतर पहुंचा था और कहा था कि हम आपके साथ हैं, मिलकर हमको लड़ना चाहिए। अरब मुस्लिम वर्ल्ड पूरी तरह एक होता है, मिलकर के इजराइल के खिलाफ कुछ फैसला लेता है कि चलो अब हम चलकर ट्रंप से मिलेंगे, कहेंगे कि सर अपने इस बच्चे को रोकिए, हमको बहुत मारता है, नाम जिसका इजराइल है। ये सब लोग यूएन की बैठक के नाम पर ट्रंप से मिलने पहुंचते हैं। ये वो तस्वीर है जहां पर 8 प्रमुख देश, जिसमें से तुर्की आपको यहां दिख रहा है, जॉर्डन, पाकिस्तान, इजिप्ट, सऊदी अरब, यहां पर यूएई आपको दिख रहा है, इंडोनेशिया दिख रहा है, इसका नाम भूल गए कौन सा है। ये सब ट्रंप को बैठ करके अमेरिका में आज से 3-4 दिन पहले समझाए कि सर इजराइल को रोकिए, वो किसी भी देश में घुसकर मारने की कह दिया है कि हमास जहां भी होगा वहां मारूंगा। ऐसे में सर कतर पर गोला चला दिया। ट्रंप ने कहा कतर पर गोला चलाया, उसको समझाएंगे कि आगे से ऐसा ना करे, लेकिन ना चलाया होता तो तुम सब यहां थोड़ी आते, आगे से मैं ही आ रहा था गल्फ, मैं ही बार बार वहां पहुंचा था, तुमको पीटा गया तो तब सब आए ना रोते रोते कि बचाओ बचाओ करके। अब तुम आ गए हो तो कतर तुमको हम आश्वासन देते हैं, तुमको ये, हाँ कतर वाले ही बैठे हुए हैं, कतर तुमको हम ये आश्वासन देते हैं कि आगे से तुम पर गोला, हम पर गोला माना जाएगा, ठीक है, जाओ अब घर जाओ। लेकिन सर अब हम आ गए हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इजराइल को रोकिए आप, ये मान नहीं रहा है। बोले इजराइल क्या करता है? बोले सर ये हमास को ढूंढ ढूंढ कर मांगता है। तो फिर उन्होंने कहा कि हमास
हमास को तुम लोग मना काहे नहीं लेते हो, तुम्हारी शह पर ही तो खेल रहा है। बोले हाँ, तो उसको कहो कि गाजा छोड़ दे। बोले हाँ सर, हम उससे कह देंगे। उससे कहो कि सत्ता में हिस्सा ना ले। बोले हाँ सर, हम कह देंगे। उससे कहो कि गाजा छोड़कर गाजा के लोग चले जाएं, हम उसको दोबारा से बनाएंगे, एक इंटरनेशनल फोर्स बिठाएंगे, हम वहां पर सुरक्षा देंगे, ट्रंप को ही रिपोर्ट करेंगे ये सारे के सारे लोग। और पैलेस्टीनियन जो अथॉरिटी है, जो वेस्ट बैंक में बैठती है, वो अगर कभी योग्य हो गई तो उसे गाजा के अंदर इंटरफेरेंस करने का मौका देंगे। अब इन सब ने तब तो कबूल कबूल कर दिया, इसने कुछ घोल के पिलाया होगा। भाई साहब, ये सब लोग बहक गए, इन सब ने हाँ कर दिया कि हाँ सर सही है सही है। ये सब लोगों को कतर की इज्जत इतनी प्यारी हो गई थी कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ हर मामले में हाँ कर गए। इन्हें तो कुछ सूझबूझ है नहीं, क्योंकि ये तो अपना दुनिया भर का पैसा बचाने में लगे हैं। देखिए, इन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम पाकिस्तानियों को भी पता है, अभी आपको दिखाएंगे, कमेंट्स में भी दिखाएंगे। इनकी प्रॉब्लम क्या है कि ये भगोड़े हैं, मतलब इनके जो बड़े भैया हैं नवाज शरीफ, वो ब्रिटेन में ही सेटल हैं, वो आते भी नहीं, चुनाव में आते हैं फिर चले जाते हैं। ये सारा पैसा ले जा करके लंदन में सेट किए हुए हैं। बाकी थोड़ा बहुत पैसा जो बचा वो यूएई के अंदर सेट किए हुए हैं। बाकी पैसा भी थोड़ा बहुत जो बचा वो क्रिप्टो में लगाए हुए हैं। ट्रंप ने इनको क्रिप्टो के नाम पर और इनके अकाउंट्स में जो पैसे लगे हैं उनको सेफ रखने के लिए कहा कि तुम्हें जो हम कहेंगे वो करना है, तुम्हें हम सत्ता में रखेंगे, इमरान खान को दिखना ही नहीं देंगे। इनने कहा बस इतना कर लो, हम तो साहब आप जो कहेंगे वो कर लेंगे। और ये आदमी केवल और कुछ नहीं, अमेरिका के इशारे पर दाएं बाएं इधर उधर घूमता फिरता है कि हाँ भाई चलो अब मुस्लिम वर्ल्ड को अंदर से सेटल करो, दूसरी तरफ से बात करो कि हाँ सर हम साथ में हैं, हम आपको बताएंगे। ये मतलब छोड़ा हुआ दलाल है, मतलब अमेरिका ने छोड़ रखा है कि जाओ तुम मुस्लिम वर्ल्ड में घूमो, अपने मुसलमान होने का फायदा उठाओ, लेना देना कुछ नहीं है, इसका कोई धर्म ईमान नहीं है। इसको पाकिस्तान में बहुत गाली पड़ रही है फिलहाल। अब कहानी ये है, ये सब लोग पहुंचे, ट्रंप ने इनके सामने प्लान रखा। प्लान क्या था, नेतन्याहू पहले से ही सेट करके आए थे। ट्रंप को पहले से बता रखा था कि देखो सर, मैं वही कर रहा हूं जो आप मुझे कहते, गाजा से मुझे फिलहाल कोई लेना देना नहीं था। मेरे को ये था, आपने कहा था कि मुझे गाजा चाहिए, मुझे गाजा बसाना है, मुझे पूरा ट्रंप सिटी बसानी है, मैं आपको करके दूंगा, मुझे फ्री हैंड दे दो, मुझे साफ करने दो, फिर तो अपन दोनों तो भाई भाई हैं, अपन आराम से चल के रहेंगे। बोले क्या करोगे? बोले एक नरम दल बन के रहेगा, एक गरम दल बन के रहेगा, मैं कूटूंगा इनको, आपके पास ये रोते हुए आएंगे, बस आप पुचकार लेना, आप मुझे कह देना कि तू सॉरी बोल दे, मैं सॉरी बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। 30 साल में 3 बार सॉरी बोल चाहूंगा, 3 देशों को, तुर्की को बोल लिया, इजिप्ट को बोल लिया, इनको बोल लूंगा, क्या ही फर्क पड़ रहा है। बोले ठीक है चलो। ट्रंप ने टेबल पर बिठाया, टेबल पर बिठा करके इनसे कहा कि सुनो, फोन करो उसको। बोले किसको करो? बोले चलो अभी कतर वालों को फोन करो। ये फोन मिलाते हैं, बोले सर सॉरी, मैंने आपकी सॉवरेनिटी का उल्लंघन कर दिया, आगे से नहीं होगा। भाई वो फूल गए कतर वाले, अरे हाँ देखा, हमसे सॉरी बोल दिया। बस भाई वो सॉरी की जो कीमत वसूलेगा ये आदमी, ये किसी को नहीं पता था, हमको पता था। हमने आपको सेशन के दौरान ये बात बताई थी कि ये दोनों कुछ खेला खेल रहे हैं, ये एक प्लान लेकर गए थे। अच्छा आप अगर देखें ना, इस कागज के अंदर बकायदा नेतन्याहू अपने साथ एक कागज पर प्लान लेकर गए थे। ये मैप आपको दिख रहा है ना, ये गाजा का मैप था, ये भाई साहब लेकर गए थे। मैंने अपने 3 दिन पहले आपको सेशन के अंदर ये जानकारी दी थी कि इजराइल कतर से माफी तो मांग रहा है और ये ट्रंप लेकिन इसके पीछे मास्टर प्लान खेल रहे हैं। हमने उस सेशन में कंप्लीट आपको बताया था। पहले पीटो, सबको इकट्ठा करेगा, सबको लेकर के आएगा, और यकीन नहीं है तो आप जाकर के इस वीडियो को सुन लेना साहब। मैंने ये एक एक बात जो अब मैं बोल रहा हूं जो हो गया है वो मैंने आपको 3 दिन पहले अपने सेशन में बता दी थी। मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार जरूर सुनिएगा इस सेशन को, ठीक है? अच्छा साहब, क्या वही हुआ? बिल्कुल यही हुआ। ट्रंप ने अपनी तरफ से 20 सूत्रीय कार्यक्रम रख दिया। एक सॉरी की कीमत तुम क्या जानो, मैंने ये कहा था, एक सॉरी की कीमत तुम क्या जानो दुनिया वालों। ट्रंप ने सॉरी बुलवा के पूरा गाजा ले लिया, और इस गाजा के अंदर ये जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम रखे थे, इसमें हमास प्रशासन में शामिल नहीं होगा, गाजा को आतंक मुक्त बनाया जाएगा, अंतरिम प्रशासन समिति बनेगी, शांति बोर्ड बनेगा जिसमें ट्रंप शामिल होंगे, पुनर्निर्माण किया जाएगा, अमेरिका करवाएगा, पूरी तरह से एक सेना बिठाई जाएगी, गाजा को इंटरनेशनल सिटी जस्ट लाइक यरूशलेम बनाने का प्लान दे दिया था। उस पूरे प्लान को ऑलरेडी नेतन्याहू लेकर बैठे थे, वो ट्रंप को दिखाए थे कि आपको यह बोलना है, ट्रंप वही बोल दिया था। ये सब लोग नादान परिंदे उस समय पर सोचे कि हमने ट्रंप से कह करके नेतन्याहू से सॉरी बुलवा लिया है तो हमने तो बहुत बड़ी जंग जीत ली। मैं आपसे बोला था मगर ये बहुत फंसेंगे भाई साहब। ये भाई साहब क्या किए, जैसे ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम आया कि मैंने कह दिया है इजराइल को कि अब वो गाजा को नहीं मारेगा, उसने कहा हाँ, तो ये सब लोग बहुत खुश हुए और इन्होंने सब तरफ तारीफें लिखना शुरू कर दिया कि वाह ग्रेट हो ट्रंप, आप ग्रेट हो। भाई साहब ये भी उनमें शामिल थे जो सीज फायर का जैसे ही ट्रंप ने प्लान दिया, ट्रंप ने 72 घंटे का टाइम दिया हमास को कि 72 घंटे के अंदर हमास इस बात को मान ले, अदरवाइज हम इजराइल को नहीं रोकेंगे। और इजराइल ने उस समय ये कहा था कि सर 72 आवर्स का ही टाइम देना इन लोगों को। ट्रंप ने कहा 3-4 दिन का टाइम दे दो, अगर ये फिर भी नहीं मानते हैं तो इनको पकड़ के कूटना बढ़िया से। कोई बात नहीं साहब, इन लोगों ने बढ़िया से इस बात को एंडोर्स किया कि ट्रंप वेरी गुड, आपने बहुत बढ़िया किया सर, और आपने अपनी तरफ से ये जो ये प्लान दिया है इन लोगों को, ये हमास वालों को मान लेना चाहिए। अब आप पूछेंगे इसमें दिक्कत क्या है, ट्रंप के इस प्लान को मानने में पाकिस्तानियों को दिक्कत क्या है? देखो मैं आपको थोड़ा सा
आगे ले चलता हूं, फिर मैं इस वीडियो पर लेकर आऊंगा। असल में ट्रंप के इस प्लान को तुरंत शहबाज शरीफ ने एंडोर्स कर दिया। इसने कहा आई वेलकम प्रेसिडेंट ट्रंप 20 पॉइंट प्लान टू एंश्योर एन एंड टू वार इन गाजा। और इन्होंने पूरी तरह से बताया इट इज ऑल्सो माई फर्म बिलीव प्रेसिडेंट ट्रंप इज फुली प्रिपेयर टू असिस्ट वॉट एवर वे नेसेसरी टू मेक दिस एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट अंडरस्टैंडिंग। दर 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 इन्होंने सब बोल दिया, हिंदी भी थी कि मैं गाजा के युद्ध की समाप्ति सुनिश्चित करने के लिए ट्रंप के 20 पॉइंट का प्लान का समर्थन करता हूं। शहबाज शरीफ ने जैसे ही 20 सूत्रीय कार्यक्रम आया ना, इसकी तारीफ में कसीदे कस दिए। असल मायने में इस पूरी तारीफ में 20 सूत्रीय मांग में एक लाइन थी और वो थी 2 राष्ट्र प्रस्ताव लागू होना आवश्यक है। 2 राष्ट्र का मतलब इजराइल और फिलिस्तीन। मेरा यह मानना है कि क्षेत्र में स्थायी शांति सुनिश्चित करने के लिए 2 राष्ट्र प्रस्ताव का लागू होना आवश्यक है। वास्तविकता में पाकिस्तान का स्टैंड यह है कि इजराइल नाम का कोई देश ही नहीं है। आपको सरप्राइजिंग लग सकता है, लेकिन पाकिस्तान के पासपोर्ट पर लिखा है कि यह पासपोर्ट दुनिया के हर देश में वैलिड है एक्सेप्ट इजराइल। हम इजराइल को देश मानते ही नहीं है। पाकिस्तानियों का फर्म बिलीव है कि पैलेस्टाइन ही एक देश है, इजराइल नाम का कोई देश एग्जिस्ट नहीं करता, वो तो केवल जबरदस्ती घुसा हुआ है। ठीक है, ऐसे में 2 राष्ट्र जैसे ही लिखे, इसका मतलब पाकिस्तान ने मूक सहमति दे दी इजराइल और फिलिस्तीन नाम के देश को। यह बात पाकिस्तानियों ने ही पकड़ी। पाकिस्तानियों ने अपनी तरफ से इस ट्वीट को रिट्वीट करके कमेंट करना शुरू किया कि तुम पगला गए हो क्या? इस तरह से तुम लोगों ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर दिया, मतलब तुमने टू स्टेट बोल करके इजराइल को मान्यता दे दी। तुम क्या कर आए? यहां पर लोग सवाल पूछने लगे शहबाज शरीफ से कि तुम पगला गए हो क्या? इजराइल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर गॉड सेक। तुम मानते हो कि इजराइल है ही नहीं, तुम ये क्या कर आए? इमरान खान तुम्हारे बारे में कहता था, तुम इमरान खान को कहते थे, ये सब लोग आरोप लगाते थे कि ये इजरायली एजेंट है, इजरायली, तुम ही बेच के आ गए। तुमने गाजा के लोगों का सौदा कर दिया। भाई साहब, लोग जो है ना, इनके पीछे पड़ गए। पाकिस्तान के लोग ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के पीछे पड़ गए। पैलेस्टाइन इज नॉट टू सेल, तुमने उनको बेच दिया। तुमने उनके खिलाफ ये फैसला कैसे कर दिया? एक पुराना वीडियो वायरल होने लगा जिसमें इमरान खान ये कह रहे थे 2022 में कि ये चोर हैं, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के बारे में, कि इनका मौका पड़ा ना तो ये पैलेस्टाइन को भी बेच आएंगे, इनका मौका पड़ा ना तो ये एक दिन अमेरिका के कहने पर इजराइल को भी मान्यता दे देंगे, क्योंकि इनका पैसा फंसा पड़ा है दुनिया भर में, ये उसको बचाने के लिए पूरा पाकिस्तान बेच सकते हैं। भाई पूरे सोशल मीडिया पर ये चलने लग गया कि ये लोग बिकाऊ हैं। और आपको ये याद दिलाया गया सब जगह से कि भाई एक्सेप्ट इजराइल, पाकिस्तान मानता ही नहीं है इसे देश। पाकिस्तान में इजराइल के खिलाफ इतने प्रोटेस्ट होते रहे हैं कि पैलेस्टाइन का जबरदस्त समर्थन है पाकिस्तान में, लेकिन इनके साहब क्या करके आ गए? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वहां जाकर के ट्रंप के 2 स्टेट प्रस्ताव को, कि पाकिस्तान मानता है कि इजराइल और फिलिस्तीन को एग्जिस्ट करेंगे, गाजा के अंदर अमेरिका का प्रस्ताव हमें मंजूर है। जब इनका क्रिटिसिज्म होना शुरू हुआ तो इनके बुला करके पूछना शुरू हुआ, इन विदेश मंत्री को, ये जनाब वहीं थे, 1 अक्टूबर को ये बयान देते हैं कि आपको मालूम नहीं है, हमने रात को 1-1 बजे तक पूरी मीटिंग्स की हैं। हम कतर की एम्बेसी में बैठ करके सब लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट, डॉट टू डॉट सब पढ़ा है। इस 20 सूत्रीय कार्यक्रम को लागू करने में तुम लोगों को तो क्या पता है कि क्या मेहनत लगती है। ये खूब चिल्ला चिल्ला के बात की। ये जब बात की तो लोग फिर इनके पीछे पड़ गए। अबे तुम पागल हो क्या? इसका मतलब तुम जानबूझकर गाजा बिकवा दिए, मतलब तुमने जानबूझ करके जो 60,000 लोग मर गए गाजा के, तुम उनका सौदा कर आए। तुमने इजराइल को नहीं, अमेरिका को बेच दिया, तुमको अमेरिका ने खरीद लिया। इमरान खान पहले ही कहता था कि तुम्हारे यहां पर अमेरिका एयरबेस बनाएगा, तुम्हारे यहां पर पाकिस्तान को पाकिस्तानी सेना से मंगवा लेगा कि लाओ भाई इनको युद्ध में भेजो। तुम बिक गए भाई, लोग इनके पीछे पड़ गए। लोग पीछे पड़ गए तो भाई साहब इनकी सांसें सूख गई। ये भाई साहब जब सांसें सूखी तो आज का ये वाला वीडियो अब आपको देखना चाहिए, जो इनके विदेश मंत्री के द्वारा संसद में बयान दिया गया, जिसमें ये खुद पलटे, ये कहने लगे कि अरे हमें तो पता ही नहीं था कि उस कागज में क्या था, हमको ट्रंप ने जो भेजा, जो दिखाया वो गड़बड़ था, हमारे साथ धोखा हो गया है। अब आपको ये वीडियो सुनाता हूं मैं, सुनना। अपनी कंट्रीब्यूशन की, उन्होंने भरपूर एंगेजमेंट की, और ये जो मामला जो वहां पहुंचने पे शुरू हुआ वो हमारे यहां आने, लैंड किया मंडे नाइट 10 साढ़े 10 और ये रात 1:45 में खत्म हुआ। ये उसकी बैकग्राउंड है जनाबे स्पीकर। मैंने कैटेगोरिकली जो प्रेस ब्रीफिंग की फॉरेन ऑफिस में ट्यूसडे को, मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये जो 20 पॉइंट जो ट्रंप साहब ने जो पब्लिक की हैं ये हमारे नहीं हैं, ये मनोवन हमारे नहीं हैं। मैंने कहा कि इसमें कुछ चेंजेस की गई हैं जो हमारा ड्राफ्ट था, मेरे पास सारा रिकॉर्ड मौजूद है। और भाई सुने ना, आप सुन तो लेना। भाई जो ट्वीट आ गई वो भी ट्रांजिट पे थे, मैं पीर को आ गया था, वो आज सुबह पहुंचे हैं, उनकी और एंगेजमेंट थी। तो उन्होंने जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने ब्रॉडर ट्वीट की, उसके जवाब में उन्होंने ट्वीट कर दी। उनको कोई हैरान तो नहीं होना था उस वक्त। भाई सुन तो लो ना यार, जनाब स्पीकर, किसी को ऐलान तो नहीं होना था कि जी वो 20 पॉइंट वो नहीं है जो हमने 8 मुल्कों ने भेजे। बहरहाल ये दिस इज द एंड रिजल्ट, और इसमें सियासत की गुंजाइश नहीं है। अनलेस कि वी वांट कि हम वहां से वॉक अवे करते और हम इसको छोड़ते, ये एफर्ट ही ना करते तो।
आप सबने एक चीज तो यहाँ पर बेहतर तरीके से सुन ली होगी कि ये भाई साहब अपनी तरफ से जो बात बोल रहे हैं वो केवल इतनी ही है कि हमारे सामने जो पॉइंट रखे गए थे वो अलग थे, हमको जो दिखाया गया था वो अलग था, और हमको बताकर कुछ और चलवा दिया इन लोगों ने, अपनी तरफ से कुछ और पॉइंट पारित कर दिए। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तो इनका अपोजिशन इनसे पूछा कि भाई साहब आपके पीएम ने उस पर कमेंट किया है। बोले तो वो तो रास्ते में थे, उन्हें पता थोड़ी चला, कि उनको लगा जो हमको दिखाया है वही सब कुछ है, उन्होंने तो कुछ और पोस्ट कर दिया। अब आप क्या सच मानेंगे, आप बताइए। मतलब पाकिस्तान की किस बात को क्रेडिबल मानेंगे? अभी क्या हो रहा है ना, ट्रंप और पाकिस्तान मिलकर के 7 फाइटर जेट, क्योंकि पाकिस्तान को क्या था ना, अमेरिका से ये सपोर्ट चाहिए था। बोले सर सब कुछ ले लो, हमारे हारने को जीत में तब्दील कर दो, पाकिस्तान को ये कहने दो कि यूएन में जाकर पाकिस्तान ये कह सके कि हमने भारत को हरा दिया। नैरेटिव वॉर में तो एटलीस्ट हमें हरा लेने दो, हमें ये कह लेने दो 7 फाइटर जेट गिराए, आप भी बोल देना 7 गिराए, उससे दुनिया आपकी बात मान लेगी, क्योंकि आपका सोशल मीडिया बड़ा है ना, चैनल बड़ा है ना सर आपका, तो आपकी बात मान लेंगे। तो बस आप इस बात को बोल देना। आप जैसे बोलोगे हमारी वाहवाही पाकिस्तान में हो जाएगी। देखा, पाकिस्तान का राफेल लगाकर ट्रंप बैठा था, पाकिस्तान ने जो राफेल गिराया है उस पर ट्रंप ने स्टिकर लगाया, और कुछ भी बिक रहा था इनके यहां से। ठीक है, कुल मिलाकर क्या खेल हुआ वो मैंने आपको बता दिया। इन लोगों का बेवकूफ बना दिया गया है, बाकी शब्द आप जोड़ लीजिएगा जो बना दिया गया है इनका। ठीक है, ऐसे में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ये जो 20 पॉइंट एजेंडा पर रिप्लाई था ना, इसको पाकिस्तान में बहुत कोसा गया। पाकिस्तान में कोसा गया, ये जानकारी मैं आपको उसी दिन दे दिया था कि ये बहुत बड़ी गलती करके आ गए हैं। पूरी गल्फ काउंसिल के जो लोग गए थे और जो ये अरब मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर बनकर गए थे, इन्होंने ट्रंप के जाल में फंस गए हैं। ये पूरा खेला हुआ फांसा था और फंस गए हैं ये लोग, और परिणाम जो होगा वो आपके सामने था। मैंने कहा था कि इजराइल के खिलाफ हमास कभी तैयार ही नहीं होगा, संभव ही नहीं है ना यार, वो कैसे तैयार हो जाएगा? 60,000 लोग मरवा करके वो ये कहेगा कि अब हम जा रहे हैं सर, आप गाजा ले लो, हम जा रहे हैं क्योंकि सबने मना कर दिया है। ठीक है साहब, अब आप देखिए पाकिस्तान में इस समय शहबाज शरीफ के खिलाफ इमरान खान की पार्टी के लोग खूब बवाल काट रहे हैं, इन भाई साहब की खूब बेइज्जती हो रही है। ये दोनों लोग बैठ करके अब इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि देखो तुम पलट नहीं सकते, तुमने कहा था कि हमको 20 सूत्रीय मांग लागू है, हमने तुम्हारे सामने ही नेतन्याहू से कहा था हमास या तो मान जाए नहीं तो फिर वो बहुत मारेगा। 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। चल रही है